हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कि राम धीरे धीरे पढ़ता है। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो राम धीरे धीरे पढ़ता है, तो इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो ये एक क्रिया विशेषण शब्द है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी बताएं। कितने बार मैं आपको करवा चुका हूं ये क्वेश्चन। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर 16 मात्राएं होती हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। तो जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है, तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? अकारांत शब्द। और बड़ा आ आए तो आकारांत शब्द, छोटी ई आए तो एकारांत शब्द, बड़ी ई आए तो ईकारांत शब्द, छोटा ऊ आए तो उकारांत शब्द, और बड़ा उ आए तो उकारांत शब्द। अब जैसे छोटा आ आया तो अकारांत शब्द। महल, महल में ला आ रहा, और ला का जब बड़ विच्छेद करोगे, ला हलंत प्लस आ, छोटा आ गया, तो कहने का मतलब ये है कि महल शब्द जो है वो एक अकारांत शब्द है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? अब अल्पप्राण का मतलब क्या है? हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्पप्राण कहलाता है। ठीक है। अब देखो, का वर्ग का का और खा दूसरा वर्ण है, तो ये तो महाप्राण होगा, हटा दो। ठीक है, का खा। फिर ता वर्ग का ता था, ये भी दूसरा है, हटा दो। चा वर्ग का चा, चा पहले व्यंजन है सर, बस यही आपका अल्पप्राण हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रत्यय क्या होता है? जल्दी बताओ। प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, जबकि उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं। चाहे हम प्रत्यय की बात करें चाहे उपसर्ग की बात करें, दोनों ही क्या होते हैं सर? शब्दांश होते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो मैं लाइव टेस्ट के माध्यम से इसके लिए यूट्यूब चैनल पर आपके लेखपाल की पूरी तैयारी करवा रहा हूं, हिंदी की विथ प्रैक्टिस सेट। तो अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं अच्छे से लेखपाल के लिए, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप स्क्रीन यूट्यूब चैनल पर आइएगा। डेली सुबह 10:30 बजे मैं क्लास लेता हूँ। 3 जून से मैंने क्लास स्टार्ट की हुई है ना? यानी कि अभी तक बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे चल रहा है। मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि आप लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए मैं अपनी इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो उस क्लास में जुड़ेंगे। डेली सुबह 10:30 बजे क्लास चलती है, बस संडे छोड़ करके, है ना? और कभी कभी संडे को ही मैं क्लास ले लेता हूँ, उसको मैं पहले से आपको बता दिया करूँगा। तो कल से डेली बेसिस पे आप लोग मुझसे क्लास में जुड़िएगा सुबह 10:30 बजे इसके यूट्यूब चैनल पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 6-7 में आपको असमानार्थक शब्द दिए हुए हैं, उसी का आपको चयन करना है। जल्दी बताएं। स्वर, आवाज, ध्वनि, श्रवण। अब देखो, स्वर, आवाज, ध्वनि ये एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, श्रवण नहीं है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 7 में भी वही काम आपको करना है। जल्दी बताओ। जन्म, मृत्यु, उगना और उत्पादन। देखो, जन्म, उगना, उत्पादन ये सभी एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, मृत्यु नहीं है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चंस। बंदर एक तद्भव शब्द होगा, उसका तत्सम होगा बानर, जो कि पहले ऑप्शंस में दिया हुआ है। कृतवाच का आपको वाक्य बताना है। जल्दी बताओ। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, कृतवाच। जहां पर कर्ता की प्रधानता होती है, कृतवाच होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि ये जो विराम चिन्ह है इसको क्या कहते हैं? ये बराबर का विराम चिन्ह दिखा हुआ है, इसको क्या कहते हैं? इस विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो इसको हम तुल्य सूचक विराम चिन्ह कहते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? जल्दी से बताएं। तो मुझे सर्वनाम आपको किस में देखने को मिलेगा? उत्तम पुरुष में। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जल्दी से बताएं। ये कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? धनद। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सुशिक्षित में उपसर्ग आपको बताना है कि सुशिक्षित में कौन सा उपसर्ग होगा।
तो सही आंसर हो जाएगा सर सुउपसर्ग दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अतः शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए कि अतः शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा परिणामता तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस वर्ण का उच्चारण कंठ तालु से होता है। कल ही करवाया शायद ये क्वेश्चंस मैंने। कंठ और तालु से किसका होता है, अय का, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो उसको हम संधि कहते हैं, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताओ। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्रोध, पहला ऑप्शन करेक्ट। उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, में आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो सही आंसर होगा प्रतिप अलंकार होगा यहाँ पर, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, तो कौन सा अलंकार होगा सर, प्रतिप अलंकार होगा। कौन सा, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रतिप का अर्थ होता है उल्टा। ठीक है, जहाँ पर प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए तो वहाँ पर प्रतिप अलंकार होता है। ठीक है, छत से ईंट गिरी, तो आपको बताना है कौन सा कारक है। अब देखो से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए, क्योंकि छत से अलग होगी ईंट तभी तो गिरेगी, और जब से चालक के कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए हो तो अपादान कारक। एक अनार 100 बीमार, यह एक क्या है, यह एक लोकोक्ति है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चवास का संधि विच्छेद है। उत प्लस श्वास, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, व्यंजन संधि है। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। अलग तत्पुरुष, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए, दिए गए विकल्पों में से सही शब्दों का चयन रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अगर विद्यार्थी फिल इन द ब्लैंक्स होंगे तो देश का भविष्य फिल इन द ब्लैंक्स होगा। अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन के निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे 25 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।